नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और आप देख रहे हैं जीवन उत्साह न्यूज। जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से आपके क्षेत्र की छोटी छोटी समस्याओं को मैं अधिकारियों तक रखने का प्रयास करता हूं। और अभी मैं खड़ा हूं मैरे से बिजली जाने वाले रोड पर, गार्ली वाले रोड पर, ये हारमा गांव के पास में खड़ा हूं। लगभग 5 वर्ष से ज्यादा हो गए इस सड़क को विस्तारीकरण किए हुए। और आप लोगों को याद हो तो इस सड़क को लेकर जीवन उत्साह न्यूज ने बहुत बड़े स्तर पर इस मुद्दे को, पीडब्ल्यूडी के लापरवाही को रखा था सामने, जब ये 1.5 महीने के अंदर ये सड़क के पूरे उखड़ जाने का एक खबरें हमने रखी थी। और उसके बाद में पीडब्ल्यूडी विभाग ने संज्ञान लिया था और संज्ञान लेने के बाद में फिर पीडब्ल्यूडी ने इस पे पैच की बजाय दोबारा रोड को बनाया था। तो मतलब जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से इस पूरी खबर को जब हमने रखा था तो बहुत बड़ा विरोध भी हमारा हुआ था डिपार्टमेंट के माध्यम से, लेकिन फिर अल्टीमेटली डिपार्टमेंट ने अपनी गलती मानकर इसको दोबारा टायरिंग कराया था। चलिए जी, अभी मैं लेकर आ रहा हूं इसी सड़क के मुद्दे को लेकर। अभी तो ये मेरे लगता है 5 साल पूरे हो गए इस सड़क के, अब ये पीडब्ल्यूडी के अंडर में आ गया है। लेकिन जब मेरे को याद है, जब इस सड़क का विस्तारीकरण हुआ था तब ये बात हुई थी कि यहाँ पर जो है वो एक कोई ना कोई प्रोटेक्शन वॉल लगाई जाएगी या फिर कोई ना कोई चीज लगाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर ना आज तक पीडब्ल्यूडी ने कोई क्रैश बैरियर लगाए हैं। और इतना खतरनाक पॉइंट है ये, मैं आपको बताता हूँ, मेरे सहयोगी दिखाएंगे। यहाँ पर इस सड़क की तरफ से, मोड़ की तरफ से कोई वाहन आता है, और क्योंकि ऐसे ही ऊपर भी देखिए, उस तरफ दिखाएंगे मेरे सहयोगी, ऐसे ही यहाँ से भी मोड़ है। और जब वहां से गाड़ी आती है और यहाँ से गाड़ी आती है तो दोनों का टकरान यहाँ पर होता है आकर। जब यहाँ पर दो गाड़ियां आती हैं तो इनके बीच में हमेशा एक ऐसी चीज बनी रहती है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से एक कहीं ना कहीं किसी कारण से एक्सीडेंट का भी कारण बनती है। और इस जगह का मैं खासकर आपको बताना चाहूंगा, ये जगह जो है वो इतनी खतरनाक है कि यहाँ पर कई बार व्यक्तिगत रूप से मैंने देखा है कि लोगों के एक्सीडेंट होने से बचे हैं। और इस तरफ कोई प्रोटेक्शन नहीं यहाँ पर लगाई है। अब इनका क्या डिस्प्यूट है यहाँ पर इनके साथ में, तो पीडब्ल्यूडी जाने, सड़कों के नियम इनके पास ज्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्रैश बैरियर की व्यवस्था होनी चाहिए थी वैसे वो नहीं की गई है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूं इस सड़क की व्यवस्था के ऊपर। देखिए, अब ये कब पिछली बरसातों में भी मैंने ये व्यवस्थाएं ऐसी देखी हैं, पानी के अंदर बह गई हैं। ना ठेकेदारों से इन्होंने रिपेयर करवाई, जब आपको पता है कि ये 5 साल इसके पूर्ण होने वाले हैं, तो जो ठेकेदार से इनको रिपेयर कराने चाहिए वो नहीं कराई। मेरे सहयोगी थोड़ा इधर दिखाएंगे, मैं असली मुद्दे पर लेकर चल रहा हूं। देखिए, जब यहां से गाड़ी कोई आती है और इस तरह से गाड़ी आती है तो ज्यादातर मैंने देखा है कि इस जगह पर आकर कहीं ना कहीं मिलान होता है गाड़ियों का। मेरे सहयोगी नीचे दिखाएंगे, इस जगह पर आकर मिलान होता है। और ये जो जगह देखेंगे आप, ये ग्राउंड पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा आगे आके दिखाएंगे, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए अब ये कम से कम भी 9-10 इंच सड़क जो है नीचे टूटी हुई है। इस नाली का कोई भी इन्होंने अभी तक व्यवस्था नहीं करी। और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को इस सड़क के बारे में पता ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि रोज इधर से निकलते हैं, रोज इनका आना जाना, इनके जेईस का, इनके सब अधिकारियों का रहता है। देखिए, ये नाली टूटी हुई है पिछले 1.5 साल से लगभग। एक तरफ जो यहाँ पर क्रैश बैरियर कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन वॉल के रूप में कम से कम भी होना चाहिए, वो नहीं है, लोगों की जान का जोखिम रहता है। और दूसरा, इस सड़क की जो नाली टूटी हुई है, देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति रात के अंधेरे में यहां पर अपनी कोई स्कूटी या उसकी गाड़ी नीचे गिर जाए तो उसकी गाड़ी का भी नुकसान होगा। कोई स्कूटी से गिर जाए, किसी की जान जा सकती है। तो मेरा यहां पर एक बड़ा साफ सुथरा सा कहना है कि अगर किसी सड़क हादसे में पीडब्ल्यूडी की लापरवाही की वजह से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, किसी परिवार का व्यक्ति चला जाता है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? और ऐसे में अगर किसी की जान चली जाए तो एफआईआर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के खिलाफ क्यों ना हो, या पीडब्ल्यूडी के उन ऑफिशियल्स के अगेंस्ट क्यों ना की जाए जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। देखिए, अब ये नाली टूटी हुई है, सड़क टूटी हुई है, मेरे से वहां से दिखाएंगे, एक बार वहां से दिखाते हुए चलेंगे। ये कहीं ना कहीं पानी बहने की वजह से तो टूटी है। तो अगर इसको यूं देखें तो ये सड़क की जो नाली की ये जो रिपेयर है, ये समय से होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं पिछले 1.5 साल से देख रहा हूं इसको। जब ये रोड अंडर ठेकेदार के भी था, तो ठेकेदारों का जो आप पैसा रखते हैं सिक्योरिटी के रूप में, आप उसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से सड़क जो टूटी हुई है, इसके अंदर अगर कोई व्यक्ति गिर जाता है, उसकी गाड़ी का नुकसान हो सकता है, उस व्यक्ति की जान जा सकती है। तो ऐसे में पीडब्ल्यूडी के ऑफिशियल्स क्या इसकी जिम्मेवारी लेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को कोई हादसा हो जाता है, उसकी गाड़ी का नुकसान हो जाता है, तो उसकी भरपाई वो करेंगे? जी नहीं।
तो सड़कों के रखरखाव की जिम्मेवारियां पीडब्ल्यूडी की हैं, और ये बड़ा छोटा सा मुद्दा देखने में लग रहा है, लेकिन ये बहुत गंभीर है, क्योंकि सड़क का मामला है। एक तरफ से पूरे से गाड़ियां उधर से मोड़ से आती हैं, इधर से आती हैं, और यहाँ पर जब उनको जगह नहीं मिलती है पास होने के लिए, तो जाहिर सी बात है किसी गाड़ी नीचे भी जाती है। और यहाँ होते हैं हादसे, बहुत सारे लोग इसके बारे में बताएंगे, हमारे जो दर्शक हैं वो जरूर देख के बता रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के हादसे हुए हैं। मैं कई बार खुद बचा हूं, यहाँ पर कई बार ऐसी परिस्थितियां आई हैं, तो मैंने ये मुद्दा अभी आपके सामने रखा है। मैं देखता हूँ पीडब्ल्यूडी विभाग इसको, और मैं देखिए अधिकारियों का कोई वर्जन नहीं लेता हूँ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है वर्जन की। मैं आपको मौका दिखा रहा हूँ, मैं अधिकारियों को किसी वर्जन लेने की आवश्यकता नहीं समझता हूं कि मैं उनसे पूछूं, स्पष्टीकरण देके आपने ये ठीक क्यों नहीं किया। ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम था आपको दिखाना, मैंने आपको दिखाया है, ये आपको चेक करना है कि आपने क्या करना है। चलिए, जीवन सा न्यूज के साथ आप बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।